इजिप्शियन गॉड्स हिंदू गॉड्स जैसे क्यों लगते हैं? इजिप्शियन गॉड्स को ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि सनातनी गॉड्स का एक अल्टरनेट वर्जन देख रहे हो। मिलिए इजिप्शियन गॉड अमुन से। इनका अपीयरेंस बिल्कुल विष्णु जी जैसा नीला है और कई जगह इन्हें एक 7 फन्ने वाले विशाल सांप के ऊपर सोते हुए दिखाया गया है, एग्जैक्टली जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं। सिर्फ विष्णु जी ही नहीं, इजिप्शियन गॉड अतुम को देखो, उनके पास एक डिवाइन स्नेक और एक बुल है, ठीक हमारे महादेव की तरह, जिनके पास वासुकी नाग और नंदी बैल है। दोनों को ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माना जाता है। यूनिवर्स क्रिएट करने वाले इजिप्शियन गॉड पता बिल्कुल हमारे ब्रह्मा जी जैसे हैं, जिन्हें हम यूनिवर्स के पिता कहते हैं। गॉड ऑफ डेथ ओसाइरस हमारे यमराज जी जैसे, और आसमान के देवता होरस ठीक हमारे गरुड़ देव जैसे लगते हैं। पर कहानी का सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग ट्विस्ट छुपा है रामायण में। इजिप्ट के एक एंशिएंट राजा का नाम था रामफिंतोस। इनका एम्पायर बिल्कुल राम राज्य जैसा आइडियल था और इजिप्ट के सबसे महान फेरोज को रामसेस की उपाधि दी जाती थी। रामसेस का एक्चुअल मतलब है वो जिसने सन गॉड रा से जन्म लिया हो, और हमारे भगवान राम कौन थे? सूर्यवंशी। इजिप्ट की माइथोलॉजी में अमुन रा, मुत और खोंचू तीनों ट्रैवल करते हैं, जिनका ट्रैवल बिल्कुल श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास जैसा है। और खोंचू को इजिप्ट में एक ऐसे कॉस्मिक स्नेक के रूप में बताया गया है जिन्होंने कॉस्मिक एग का भार उठाया, ठीक हमारे शेषनाग की तरह जिन्होंने धरती का भार उठाया, और शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण जी। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, तो सुनो। इजिप्ट में एक्सकवेशन के दौरान एंशिएंट सनातनी देवताओं की मूर्ति मिली है। वहाँ एक 1800 साल पुरानी वृष्णि त्रयाद की मूर्ति मिली है, जिसमें श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि इजिप्शियन दीवारों पर तमिल, ब्रह्मी, संस्कृत और प्राकृत स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। आखिर ये वहाँ पहुँचे कैसे? इसका जवाब महाभारत के दिग्विजय पर्व में मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से पहले पांडव भाई पूरी दुनिया को कॉन्कर करने निकले थे। इसमें एक देश का जिक्र है, मिस्र देशम। एंशिएंट टाइम में इजिप्ट को ही मिस्र देश कहा जाता था। महाभारत में क्लियरली लिखा है मिस्र देश मलीच किंगडम के अंडर आता था और उन्होंने पांडवों का राज स्वीकार कर लिया था। यानी भारत और इजिप्ट का लिंक हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों में से एक अगस्त मुनि को इन वेस्टर्न डेजर्ट में ज्ञान फैलाने का टास्क मिला था। उन्होंने सफर के दौरान एक विशाल नीली नदी के पास विश्राम किया, जिसे आज पूरी दुनिया नाइल रिवर कहती है। उन्होंने ही इजिप्ट में सनातनी ज्ञान फैलाया। पर सप्त ऋषियों का सफर इजिप्ट में खत्म नहीं हुआ था। इन 7 महाऋषियों की तलाश हमें एक ऐसी सिविलाइजेशन में ले जाएगी जो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है। फॉलो कर लो, क्योंकि अगली फ्लाइट सीधा सुमेरिया ले जाएगी। क्या सुमेरियन, अनुनाकी और हिंदू देवता एक ही थे? दुनिया की सबसे एंशिएंट सुमेरियन सिविलाइजेशन और सनातन धर्म में ऐसी माइंड बेंडिंग सिमिलरिटीज है जिन्हें सुन के आप हैरान हो जाओगे। शुरू करते हैं गॉड से। सुमेरियन गॉड अनु, किंग ऑफ गॉड, ये एग्जैक्टली हमारे इंद्रदेव जैसे हैं। इनका जो भगवानों में रोल है सेम टू सेम इंद्रदेव से मैच करता है। एनलिल, गॉड ऑफ विंड की पावर और लुक हमारे वायुदेव से मैच करता है। और एनकी, गॉड ऑफ वाटर, ठीक वरुण देव की तरह ओशियन कंट्रोल करते हैं। कोइंसिडेंस लग रहा है तो ये सुनो। सुमेरियन गॉडेस इनाना एक शेर पर बैठकर डीमंस का अंत करती है, एग्जैक्टली जैसे माँ दुर्गा असुरों का अंत करती है। सिर्फ गॉड्स नहीं, उनकी कॉस्मिक वॉर्स भी आइडेंटिकल है। ऋग्वेद में इंद्रदेव अपने वज्र से वृत्तासुर नाम के एक विशाल सरपेंट को मारकर दुनिया का रुका हुआ पानी आजाद कराते हैं। सुमेरियन टेक्स्ट इनुमा एलिश में स्टॉर्म गॉड मर्दुक बिल्कुल वैसे ही तीमत नाम के एक वाटर ड्रैगन को थंडर वेपन से मारकर पानी आजाद कराते हैं। दोनों जगह बिल्कुल सेम स्टोरी। अभी और सुनो। लामसू और शेडू नाम के क्रिएचर्स का जिक्र सुमेरियन टेक्स्ट में मिलता है, जो बिल्कुल सनातन के व्याला और मकरा जैसे हैं। यहाँ तक कि सुमेरियन टेक्स्ट में ऐसे राजाओं का जिक्र है जिन्होंने हजारों साल राज किया, ठीक जैसे सनातन के सत्य युग में भी राजाओं ने हजारों साल राज किया। और दोनों में ही जिक्र है एक मैसिव फ्लड का, जिसके बाद एवरेज ह्यूमन एज बहुत कम हो गई, जिससे आज हम नॉर्मल एज मानते हैं। ये फ्लड कौन सी थी इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब इनके आर्किटेक्चर को देखो। सुमेरियन अपने देवताओं के लिए मैसिव स्टेप पिरामिड्स बनाते थे, जिन्हें जिगारुट्स कहा जाता था। उनका मानना था कि देवता इन ऊंची चोटियों पर धरती पर आते हैं, सेम जैसे सनातन मंदिर पहाड़ों पर मिलते हैं। इन जिगारुट्स और एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स दोनों के स्ट्रक्चर, स्टेप लेयर्स और आसमान की तरफ पॉइंट करना 100% आइडेंटिकल है। इवन दोनों में ही टेम्पल जैसे दिखने वाले विमानों का भी जिक्र है। पर इतनी एडवांस नॉलेज इन आम इंसानों तक पहुंची कैसे? यहाँ आता है सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग ट्विस्ट। सुमेरियन टेक्स्ट में लिखा है कि इंसानों को साइंस और देवताओं का ज्ञान सिखाने के लिए 7 महान सेजिस आए थे। इन 7 सेजिस को सुमेरिया में अब्तालू कहा जाता था। 7 सेजिस जो दुनिया भर में ट्रैवल करके ज्ञान फैलाते हैं। ये और कोई नहीं, सनातन के सप्तऋषि हैं, जिन्होंने अलग अलग सिविलाइजेशन में जाकर एंशिएंट इंसानों को धर्म और साइंस सिखाया था। पर इन सप्तऋषियों ने सुमेरिया में सिर्फ ज्ञान नहीं, एक भयंकर वार्निंग भी दी थी। एक ऐसी कॉस्मिक तबाही जिसका जिक्र दुनिया की हर एंशिएंट माइथोलॉजी में मिलता है। सुमेरिया की एपिक ऑफ गिलगमेश, वेस्ट की नोआज आर्क, ग्रीक की डेक्युलियन, नॉर्स की कॉस्मिक फ्लड और सनातन धर्म का मत्स्य अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने एक विशाल नाव बनवाकर राजा मनु को बचवाया था। क्या सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने एक ही कॉस्मिक तबाही अपनी आंखों से देखी थी? क्या द ग्रेट फ्लड सच में आया था जिसने पूरी दुनिया का वजूद मिटा दिया? क्या है दुनिया और सनातन का द ग्रेट फ्लड कनेक्शन? दुनिया के एंशिएंट रिलीजन्स आपस में चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, पर एक कहानी पर सब एग्री करते हैं, द ग्रेट फ्लड। एक बार जिसने एंशिएंट दुनिया को पूरी तरह मिटा दिया, और एक इंसान जिसने सबको बचाने के लिए एक विशाल नाव बनाई। पर इस ग्लोबल फ्लड का सबसे पहला ओरिजिन सनातन धर्म में है। सबसे पुरानी फ्लड स्टोरीज में से एक सुमेरिया की एपिक ऑफ गिलगमेश है, जिसमें देवता देखते हैं कि दुनिया पाप से भर चुकी है, इसलिए वो एक फ्लड भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उत्तर पिस्टम को
कहा जाता है कि एक विशाल बोट बनाओ और अपने साथ जीवन का बीज लेकर निकल जाओ। फ्लड से पूरी दुनिया पानी में डूब जाती है और सिर्फ वही बच पाता है। फिर हजारों साल बाद बाइबल में नोआह आर्क की कहानी भी बिल्कुल इसी तरह की है। ग्रीस में डाइक्यूलियन में भी देवता फ्लड की वार्निंग देते हैं। चाइना, जापान, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह कैरेक्टर अलग पर कहानी एग्जैक्टली सेम है। लेकिन इन सबसे भी पुरानी कहानी मिलती है सनातन धर्म में। जब राजा मनु एक छोटी मछली को बचाते हैं तब वो मछली अपना असली रूप दिखाती है, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। विष्णु जी मनु को चेतावनी देते हैं कि एक महाप्रलय आने वाला है जो पूरी दुनिया को डुबा देगा। मनु एक विशाल नाव बनाकर उसमें जीव जंतु, पवित्र ग्रंथ और सप्त ऋषियों को लेकर बैठ जाता है। जब प्रलय आता है मत्स्य अवतार उस नाव को सुरक्षित जगह तक पहुंचाते हैं और वहीं से नई मानव सभ्यता का जन्म होता है। और हर फ्लड मिथ में एक कॉमन चीज मिलती है, पुरानी सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन और ज्ञान का बचना। कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि सप्तऋषि ने प्रलय के बाद दोबारा दुनिया में धर्म और विज्ञान का प्रचार किया। सप्तऋषि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए और पुरानी सिविलाइजेशन का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। वही सप्तऋषि सुमेरिया में अपकालू, इजिप्ट में डिवाइन टीचर्स और बाकी सिविलाइजेशन में प्रॉफिट और वाइज मैन के रूप में आए। पर आखिर देवताओं ने फ्लड भेजा ही क्यों? हर माइथोलॉजी एक ही जवाब देती है, दुनिया करप्ट हो गई थी। लेकिन कुछ थ्योरी कहती है कि प्रलय से पहले की सिविलाइजेशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थी। इंसानों के पास गॉड जैसी पावर आ गई थी। उनके पास ऐसे वेपन्स और टेक्नोलॉजी थी जो पूरी धरती को बर्बाद कर सकती थी। सनातन ग्रंथों में विमानों का जिक्र मिलता है, देव असुर युद्धों का जिक्र मिलता है और ऐसे अस्त्रों का जो पूरी सिटी एक साथ मिटा सकते थे। थ्योरी कहती है कि जब पावर का बैलेंस टूट गया तब देवताओं ने खुद पुरानी सिविलाइजेशन को मिटा दिया। यहाँ तक कि ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने एक ऐसे शहर का जिक्र किया था जो अपने समय से हजारों साल आगे था। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सकती थी। लेकिन फिर एक ही रात में समुद्र ने उसे निगल लिया। उसका नाम था एटलांटिस। पर एक थ्योरी कहती है कि वो एटलांटिस नहीं, वो लॉस्ट सिटी थी, द्वारिका नगरी। एटलांटिस और कृष्ण जी की द्वारिका असल में एक ही सिटी थी। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने हिस्ट्री की सबसे एडवांस सिटी एटलांटिस का जिक्र किया था। एक ऐसी सिटी जो एक्सट्रीमली पावरफुल थी पर एक ही रात में समुद्र में डूब गई। पर क्या हो अगर प्लेटो एक्चुअली में लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की द्वारिका की बात कर रहे थे। प्लेटो ने एटलांटिस का जिक्र एक ऐसे आइलैंड किंगडम के रूप में किया था जो अपने समय से हजारों साल आगे था। वहाँ के लोग धन दौलत, एडवांस इंजीनियरिंग और समुद्र शक्ति के लिए मशहूर थे। दूसरी तरफ महाभारत और भगवत पुराण में द्वारिका को सोने से सजी हुई, परफेक्टली प्लान्ड, समुद्र के बीच बनी एक डिवाइन सिटी बताया गया। दोनों ही अपने युग की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन मानी जाती थी। दोनों सिटीज का ओरिजिन डायरेक्टली गॉड से जुड़ा है। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस को गॉड ऑफ सी पोसाइडन ने बनाया था, वहीं द्वारिका को खुद विश्वकर्मा ने समुद्र देव से जमीन मांग कर बनाया था। दोनों ही ऐसे आइलैंड सिटीज थी जिनके चारों तरफ मैसिव वॉल्स और पानी की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स थी जो उन्हें दुनिया के किसी भी हमले से इनविंसिबल बनाती थी। पर इतनी इनविंसिबल सिटीज आखिर डूबी क्यों? रीजन दोनों जगह एग्जैक्टली सेम है, एक पावरफुल श्राप। एटलांटियंस अपनी पावर में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने गॉड्स का अपमान करना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें डूबने का श्राप मिला। और महाभारत के बाद द्वारिका और यदुवंश को बर्बाद होने का श्राप गांधारी ने दिया था। दोनों सिटीज का अंत एग्जैक्टली एक जैसा हुआ, एक ही दिन में भयंकर बाढ़ से। जैसे ही कृष्ण जी ने अपनी मॉर्टल बॉडी छोड़ी, विशाल सुनामी ने पूरी की पूरी द्वारिका को अपने अंदर निगल लिया। प्लेटो के एटलांटिस के सिंकिंग डिस्क्रिप्शन भी एग्जैक्टली यही है। एक ही दिन में पूरा एटलांटिस समुद्र के गहरे अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गया। मॉडर्न मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के कोस्ट के पास एक्चुअली में एक मैसिव संकन सिटी डिस्कवर कर ली है जो परफेक्टली द्वारिका के एंशिएंट डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। एंशिएंट थ्योरिस्ट मानते हैं कि एंशिएंट ट्रेड रूट के जरिए द्वारिका के डूबने की यही ट्रेजिक कहानी ट्रैवल करती हुई मिडिल ईस्ट और यूरोप पहुंची, जहां सदियों बाद प्लेटो ने इसे एटलांटिस का नाम दे दिया। इसलिए ही दोनों की टाइमलाइन, एडवांस नेचर और डिस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। प्लेटो ने द्वारिका की स्टोरी को एटलांटिस बना दिया, लेकिन एटलांटिस और द्वारिका ही दुनिया की लॉस्ट सिटी नहीं है जिसमें फ्लड आई थी। एक्चुअली में तमिल लिटरेचर में भी एक सिविलाइजेशन का जिक्र है जो समुद्र में डूब गई थी, जिसे वेस्ट के रिसर्चर लिमुरिया कहते थे और तमिल लोग उसे कहते थे द लॉस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ कुमारी कंदम। कुमारी कंदम एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो पूरे इंडियन ओशन में फैला हुआ था और जिसे समुद्र ने हमेशा के लिए निगल लिया। क्या यहीं से हुई थी ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत? वेस्टर्न रिसर्चर इसी मिस्टीरियस लैंड को लिमुरिया कहते थे। क्या ये सच में एग्जिस्ट करता था? अगर करता था तो ये कॉन्टिनेंट कहाँ गायब हो गया? 19th सेंचुरी में वेस्टर्न साइंटिस्ट का दिमाग घूम गया जब उन्होंने देखा कि इंडिया, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के फॉसिल्स और एनिमल्स बिल्कुल सेम हैं, जबकि इनके बीच हजारों किलोमीटर का डीप ओशन है। साइंटिस्ट ने थ्योरी दी कि पास्ट में एक मैसिव लैंड मास इनको कनेक्ट करता था, जिसे इन्होंने नाम दिया लिमुरिया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि साउथ इंडिया के एंशिएंट संगम लिटरेचर में इस संकन कॉन्टिनेंट का पूरा इतिहास सदियों पहले ही लिख दिया गया था। तमिल टेक्स्ट में इसे कुमारी कंदम कहा गया है, दुनिया की पहली और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन, और इसे ग्रीक और चाइनीज लिटरेचर में भी डिस्क्राइब किया गया है। कहा जाता है कि कुमारी कंदम में बहुत सारी गोल्ड माइंस थी जिनमें काम करने के लिए चाइना से लोगों को लाया जाता था। एल्फ्रेड रसल और अर्नेस्ट हैकल ने तो ये तक कहा है कि लिमुरिया पर ही सबसे
सबसे पहले एप से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ था। प्राचीन तमिल लिटरेचर भी यही कहता है। इस थ्योरी में कहा गया है कि सबसे पहले ह्यूमन इसी जगह पे उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद यहाँ से वो बाकी दुनिया में गया। इवन मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब्स की लैंग्वेज तमिल से मिलती जुलती है। तमिल टेक्स्ट के मुताबिक कुमारी कंदम एक एक्सट्रीम पावर और नॉलेज का सेंटर था, जिसे एंशिएंट पांड्यान किंग्स रूल करते थे। यहाँ पहरुली और कुमारी नाम की दो विशाल नदियां बहती थी। पर इस कॉन्टिनेंट की सबसे माइंड बेंडिंग बात थी इसकी तमिल संगम। संगम ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जहाँ दुनिया भर के महान ऋषि आकर ज्ञान शेयर करते थे। कहा जाता है कुमारी कंदम में पहले 3 संगम असेंबलीज हुई थी और इन असेंबलीज में खुद भगवान शिव, लॉर्ड मुरुगन और सप्तऋषि ने आकर एंशिएंट नॉलेज को शेयर किया था। सबसे पहली संगम लगभग 15,000 साल पहले हुई थी, मदुरई नाम के शहर में, जो कुमारी कंदम की कैपिटल थी। कुमारी कंदम 45 पार्ट में डिवाइडेड था और 7 पार्ट मदुरई के थे। कहा जाता है 4,449 पोएट्स ने और 2424 ऋषि ने फर्स्ट संगम में हिस्सा लिया था और ये संगम बहुत सालों तक चला था। पुराणों में लिखा गया है कि कुमारी कंदम 7,041 किलोमीटर लंबा था। आप खुद सोचिए, क्या रावण जैसे योद्धा का राज्य श्रीलंका के जितना ही होगा? उस समय की लंका बहुत बड़ी थी। कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि लंका का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में समा गया था। शायद आज की श्रीलंका कुमारी कंदम का ही एक छोटा सा हिस्सा है जो पानी के ऊपर बचा हुआ है। पर अब सवाल उठता है कि कुमारी कंदम गायब क्यों हुआ? कुछ थ्योरी कहती है कि इसका कारण आइस एज था, जिससे पानी का लेवल बढ़ गया। पर तमिल टेक्स्ट में कडाल कोल नाम की एक सुनामी का जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट पानी में बह गया। कहा जाता है कि कुमारी कंदम के सर्वाइवर्स ने इंडस, अफ्रीकन, इजिप्शियन, साउथ इंडिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन को ज्ञान दिया। पर अब सवाल उठता है कि रावण की लंका का सोना गया कहाँ? साउथ अमेरिका में आज भी लोग ढूंढ रहे हैं एक ऐसी सिटी जो पूरी तरह गोल्ड से बनी थी, एल डोराडो। क्या वही सिटी एक्चुअली में थी रावण की लंका? क्या लेजेंडरी गोल्डन सिटी एल डोराडो और रामायण की सोने की लंका असल में एक ही थी? एक ऐसी सिटी जो पूरी तरह गोल्ड से बनी थी। दुनिया भर के लोग सदियों तक एल डोराडो को साउथ अमेरिका में ढूंढते रहे, लेकिन क्या हो अगर वो सिटी कभी अमेरिका में थी ही नहीं, क्योंकि वो सिटी एक्चुअली में थी रावण की सोने की लंका। 16th सेंचुरी में स्पेनिश एक्सप्लोरर एक मिस्टीरियस गोल्डन सिटी की तलाश में साउथ अमेरिका के जंगलों में भटकते रहे। इस सिटी का नाम था एल डोराडो। कहते हैं कि उसके महल, सड़कें और मंदिर तक सोने से चमकते थे। उसकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि पूरी दुनिया उसे पाना चाहती थी, लेकिन हजारों एक्सपीडिशन के बाद भी एल डोराडो कभी नहीं मिला। अब रामायण को देखो, रावण की लंका को भी सोने की नगरी कहा गया है। विश्वकर्मा और असुरों के आर्किटेक्ट माया द्वारा बनाई गई ये सिटी प्योर गोल्ड से बनी हुई थी। हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो पूरी नगरी का वर्णन मिलता है। दोनों सिविलाइजेशन की पहचान एक ही चीज से थी, गोल्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन। एल डोराडो को लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एंडीज माउंटेन और गुआना तक में ढूंढते रहे। बहुत सारी सिटीज डिस्कवर हुई, पर आज तक उस गोल्ड का कोई सबूत नहीं मिला। और लंका को देखें तो उसका गोल्ड भी कभी नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि इतना सारा गोल्ड आखिर गया कहाँ? यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो वेस्ट सिविलाइजेशन को ईस्ट से जोड़ती है। पर लंका तो भारत के पास थी, वो साउथ अमेरिका कैसे पहुंची? इसका जवाब छुपा है पाताल लोक में। पुराणों में पाताल को धरती के बिल्कुल नीचे बताया गया है, जो असुरों और नागों का घर था। मॉडर्न जियोग्राफी और कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर आप इंडियन ओशियन से सीधा जमीन के नीचे एक टनल बनाएं, तो आप अर्थ क्रॉस करके एग्जैक्टली साउथ अमेरिका निकलेंगे। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, तब लंका का कुछ सोना पिघलकर समुद्र में समा गया था। एंशिएंट थ्योरिस्ट मानते हैं कि रामायण के भयंकर युद्ध के बाद जो असुर बच गए थे, वो समुद्र के रास्ते पूरी पृथ्वी क्रॉस करके पहुंच गए साउथ अमेरिका के जंगलों में, जहां से एल डोराडो का जिक्र शुरू हुआ। अब सबसे बड़ी माइंड बेंडिंग चीज सुनो, लंका का डिजाइन असुर आर्किटेक्ट माया दानव ने किया और साउथ अमेरिका की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन का नाम था द मायन सिविलाइजेशन। मायन लोग भी स्टेप पिरामिड बनाते थे। उन्हें एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी और प्लेनेट का एग्जैक्ट ज्ञान था, जो माया दानव की बुक सूर्य सिद्धांता में है। और वो लोग नाग जैसे दिखने वाले फेदर सर्पेंट गॉड कुक्कू क्लैन की पूजा करते थे। यहाँ तक कि मायन सिविलाइजेशन में एक हाउलर मंकी गॉड का जिक्र है, जो बिल्कुल हनुमान जी जैसे दिखते हैं। और यहाँ तक कि उन्हें वायुपुत्र माना जाता है। द व्हाइट सिटी नाम की लॉस्ट सिटी में मंकी गॉड हनुमान जी की पूजा की जाती थी। और आपको तो पता ही है कि हनुमान जी का कनेक्शन पाताल लोक से है। तो क्या एंशिएंट भारत पाताल लोक के थ्रू अमेरिका से जुड़ा था? दुनिया की हर सभ्यता और धर्म का घूम फिर के एक ही सोर्स मिलता है, सनातन धर्म। ह्यूमन हिस्ट्री उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें किताबों में पढ़ाई जाती है। ये सारी सिविलाइजेशन आपस में कनेक्टेड थी और इन सब का सेंटर पॉइंट भारतवर्ष था। पर इतनी सिविलाइजेशन और रिलीजन सब ये जिक्र क्यों करते हैं कि सबके भगवान पहाड़ों पे आते थे? क्या है सप्तऋषि का माउंटेन ऑफ गॉड कनेक्शन? क्या दुनिया के सारे एंशिएंट धर्म सनातन से कनेक्टेड हैं? चाहे वो इजिप्ट के गॉड, सुमेरिया के अनुनाकी, नॉर्स के एसिड और मायंस के फेदर सर्पेंट गॉड ही क्यों ना हो? क्या दुनिया के सारे रिलीजन्स की शुरुआत एक ही जगह से हुई थी? अगर आप दुनिया की हर माइथोलॉजी को ध्यान से देखोगे तो एक ऐसा पैटर्न मिलेगा जो आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया। हर एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास एक डिवाइन माउंटेन है। ग्रीक्स का माउंट ओलंपस, नॉर्स माइथोलॉजी में बाइफ्रोस्ट, जापान में माउंट फूजी, चाइना में कुनलुन माउंटेन, भारत में माउंट कैलाश, माया सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन के सेक्रेड पिरामिड्स और सनातन धर्म में मेरू पर्वत। पर हर रिलीजन में गॉड्स हमेशा किसी माउंटेन पर ही क्यों रहते थे? सिर्फ माउंटेन्स ही नहीं, हर सिविलाइजेशन के पास सेम डिवाइन टीचर्स भी हैं। इजिप्ट के प्रीस्ट, सुमेरिया के अनुनाकी, ग्रीस के 7 सेजेस, चाइना के इमोर्टल्स, मायन के विजडम कीपर, जापान के कामी मैसेंजर, अब्राहमिक ट्रेडिशन के प्रॉफिट्स और भारत के सप्तऋषि। हर जगह कुछ महान लोग आए, उन्होंने ज्ञान दिया, सिविलाइजेशन खड़ी की और फिर गायब हो गए। एक थ्योरी कहती है कि ग्रेट फ्लड के बाद सप्तऋषि ही बचे थे। उन्होंने पूरी दुनिया का सफर तय किया। वो हर सिविलाइजेशन के बीच सालों तक रहे, उनके कल्चर को समझा और फिर उन्होंने एक ही डिवाइन नॉलेज को हर जगह अलग अलग रूप में समझाया। इसीलिए कहीं विष्णु जी का रूप अलग दिखाई दिया, कहीं इंद्रदेव जूस बन गए, कहीं नाग फेदर सर्पेंट्स बन गए। नाम बदल गए लेकिन कहानियां वही रही। पर सप्तऋषियों ने हर सिविलाइजेशन को एक और सीक्रेट दिया था, एक डिवाइन माउंटेन, एक ऐसी जगह जहां गॉड से मिलने का रास्ता बताया गया। मेरू, ओलंपस, कुनलुन, कैलाश, फूजी, क्या ये सिर्फ पहाड़ थे या फिर ये किसी और डायमेंशन के गेटवेज थे? अब यहाँ से थ्योरी और भी माइंड बेंडिंग हो जाती है। क्या सप्तऋषि ने हर सिविलाइजेशन को डिफरेंट यूनिवर्सेस की कहानियां सुनाई थी? शायद इसीलिए हर रिलीजन के गॉड्स अलग दिखते हैं, लेकिन उनके पावर्स, उनकी स्टोरीज और उनके सिंबल्स एक दूसरे से इतने मिलते हैं। लेकिन सप्तऋषियों ने इतना सब कुछ किया ही क्यों? कहते हैं कि वो सिर्फ धर्म बनाने नहीं आए थे, वो ह्यूमैनिटी को तैयार कर रहे थे। हर कॉन्टिनेंट में धर्म का बीज बो रहे थे। हर सिविलाइजेशन को अपना प्रोटेक्टर, अपना प्रॉफिट और अपना सेक्रेट नॉलेज दिया गया, ताकि जब कलयुग का अंतिम समय आए तो दुनिया के हर कोने से धर्म का रक्षक एक साथ खड़े हो सके। शायद ये इसलिए भी किया गया ताकि गॉड्स की कहानियां किसी न किसी रूप में हमेशा बची रहें। तो क्या ये सेक्रेड माउंटेन्स आज भी एक्टिव पोर्टल्स हैं? क्या सप्तऋषियों ने हजारों साल पहले ही कलयुग के महायुद्ध की प्लानिंग कर दी थी? और क्या एक दिन दुनिया भर की माइथोलॉजी के गॉड्स दोबारा एक ही बैटलफील्ड पर नजर आएंगे? हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रॉसओवर अभी होना बाकी है। तो क्या बोलते हो, बना दूं वीडियो?